सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग उन्हीं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं लास्ट क्लास का हल्का सा आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, सबसे पहले तो वर्ड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है आपके अंदर कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, जैसे कि आपका अगर यदि हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें यानी आपकी फिजिकल गुणों की बात करें तो मे बी आपकी हाइट समथिंग 6 फीट हो सकती है या फिर 5 फीट हो सकती है। आपका वेट 60 kg, 70 kg और 80 kg कुछ भी हो सकता है। सो ये आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, यानी ये आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। उसी तरह आपके अंदर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। जैसे कि आपका इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनैलिटीज़, आपकी वैल्यूज़, कुछ भी। ठीक है। सो मैंने आप लोग को बता दिया, रिवाइज करा दिया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी ये जो आपके एट्रीब्यूट्स है इनको हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं। असेस का क्या मतलब होता है, नाप कैसे सकते हैं हम इसको, मेजर कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट या करना या समझना या उसको नापना, तौलना, या हिंदी में एक वर्ड होता है मूल्यांकन करना। ठीक है। सो इस टॉपिक में हम लोग असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं। असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट वो पहला स्टेप होता है आपके किसी भी साइकोलॉजिकल एटीट्यूड को समझने का। मैंने बोला क्या कि असेसमेंट वो फर्स्ट स्टेप है आपके किसी भी साइकोलॉजिकल क्वालिटी को, आपके किसी भी साइकोलॉजिकल गुण को समझने का। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आप मेजर कैसे करते हो, यानी कैसे नापते हो, उसको कैसे इवैल्यूएट करते हो अलग अलग मेथड्स के थ्रू। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपको अच्छे से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। सो असेसमेंट क्या है, पहला स्टेप है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट यानी साइकोलॉजिकल क्वालिटी को समझने का। ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, नापना, तौलना, ठीक है, मूल्यांकन करना। सो आपकी किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल गुणों का मूल्यांकन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट कहते हैं। और ये कई तरीक़ों से, कई मेथड से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग अपनी आम भाषा में कहते हो कि अरे वो जो हमारे ज्योग्राफी के टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या प्रिंसिपल सर हमारे बहुत गुस्सैल हैं। तो ये आपने क्या बताया, ये आपने अपने प्रिंसिपल सर की, अपनी ज्योग्राफी के टीचर की आपने क्वालिटी बताई। ठीक है। यानी आपने एक तरीके से उनकी पर्सनालिटी को क्या किया, असेस किया। तो आपका ये जो असेसमेंट है ये क्या हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है या फॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना एक सेट ऑफ पेपर लेके आओ जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हो और उसमें आपको कुछ टिक करना हो, ट्रू फॉल्स, या कुछ फिल इन द ब्लैंक करना हो। वो जो आप एक टेस्ट की मदद से कर रहे हो, असेसमेंट यानी मेजर करना। जब आप किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को किसी स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट की मदद से कर रहे हो, क्वेश्चनेयर की मदद से करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यदि आप इसको ओपन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जैसे आपने बस कुछ अंदाज़ा लगा लिया, आपने किसी से सुना, तो ये क्या होता है, आपका इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। सो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनको फुली ट्रेनिंग दी जाती है फॉर्मल असेसमेंट्स करने में। ठीक है। जब असेसमेंट एक बार हो जाता है तो हम उस इंफॉर्मेशन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के उस व्यक्ति का क्या बिहेवियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने किसी टीचर का असेसमेंट किया, या हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई फेलो क्लासमेट है और आपने उसका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया, मान लीजिए उसकी पर्सनालिटी का। ठीक है। तो उसकी पर्सनालिटी में आया कि हरीश नाम का आपका एक क्लासमेट है जो कि डोमिनेंट है, यानी कि हावी होता है, हावी होने वाली पर्सनालिटी है। सो आप उसको अब उसकी आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हो सकता है कि हरीश अपनी आगे चल के मैरिड लाइफ में डोमिनेंट रहे, हो सकता है हरीश एक अथॉरिटेरियन टाइप की पर्सनालिटी बने, अथॉरिटी रखे, हो सकता है हरीश के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। ठीक है। हम इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग
प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट एबिलिटीज़, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या करता है, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स की मदद से एबिलिटीज़, बिहेवियर्स और पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल को क्या करता है, इवेल्युएट करता है, असेस करता है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट सब हेडिंग, जिसका नाम क्या है, सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एक ऐसी कोई सीधी लाइन की तरह नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कई सारे टाइप के डोमेन्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यदि आपको किसी भी इंसान का फुल असेसमेंट करना है तो आपको बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के बारे में मुझे बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि मैम ये जो बॉक्स है इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, क्या ये इतना इनफ होगा? नो, है ना। ये जो बॉक्स है आपका, ये क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा जिसकी लेंथ तो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हो सकता है ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर हो और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर हो। यानी कि हाइट, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे टोटल 3 पहलू आ जाते हैं इस बॉक्स के बारे में, राइट। नाउ इसी तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी होता है। यानी यहाँ हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है, आपका मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, यानी आपको किसी का भी कंप्लीट असेसमेंट चाहिए किसी भी इंसान का, सो आपको बहुत सारे डोमेन्स को जाकर के असेस करना पड़ेगा। जैसे कि उसका कॉग्निटिव डोमेन उसका कैसा है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस, उसका लर्निंग, उसका थिंकिंग, उसका रीजनिंग पार्ट कैसा है। इमोशनली वो कैसा है ना, इमोशनली वो कैसा रिएक्ट करता है, किस तरीके से मैच्योर है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एंगर को कैसे मैनेज करता है, हैप्पीनेस को कैसे मैनेज करता है, और वो सोशली कैसा है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने वाले जो साइकोलॉजिस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो आपको जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दिए हैं बस इतने ही होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि आप क्लास 12th में हो उसके हिसाब से हम कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। जिसमें से पहला क्या है, आपका इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। यानी कि वो ग्लोबल कैपेसिटी आपको दुनिया को समझने की, रैशनली सोच पाने की, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाने की। समझ में आया? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी टोटल क्या कैपेसिटी है कि आप दुनिया को किस तरीके से समझ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, कितना साइंटिफिकली या रैशनली या सोच समझ करके सही गलत क्या है वो समझ पा रहे हो। ठीक है, और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो आप उसका किस तरीके से रिएक्ट कर पाते हो। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस। ये जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के अंदर लो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनका सक्सेस लिमिटेड नहीं है स्कूल से, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हों। नाउ आपके अंदर, या हमने इंटेलिजेंस समझ लिया, अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी स्किल को सीख पाने का। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ए नाम का बच्चा है, इसको हमने एजुकेशन दे दी। ठीक है, इसको हमने एजुकेट किया, इसके बाद हमने इस बच्चे को अच्छा फूड दिया। ठीक है, रहने के लिए हमने इसको घर दिया, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, ये सब चीज़ें दी, और हमने यानी ओवरऑल एक एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया इस बच्चे के साथ। किसके साथ? ए नाम के बच्चे के साथ। अब देख पाते हैं हम कि क्या ये बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता, कितना पढ़ पाता है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है पढ़ने में तो हो सकता है वो 90 to 100 स्कोर करे, लेकिन अगर इंटरेस्ट ना हो तो भी उसको फेल तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, सो यानी एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि भाई इस किसी भी इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी स्किल को अक्वायर करने का, प्रोवाइडेड अगर उसको सारा इन्वायरमेंट सब कुछ वैसा मिल जाए तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि
यहाँ पे दिया है कि अगर यदि किसी भी इंडिविजुअल को आप प्रॉपर एनवायरनमेंट दो और ट्रेनिंग दो, अगर अगर यदि उसके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड है ना, यानी मैकेनिकल चीज़ों को एक्वायर करने की क्षमता है, पोटेंशियल है, सो वो हो सकता है वो अच्छा कर सकता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। सिमिलरली अगर यदि किसी के अंदर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और आप उसको वैसा इन्वायरमेंट दो, तो हो सकता है कि वो कई सारे लैंग्वेजेस का मास्टर हो जाए, कोई लिंग्विस्टिक पर्सन हो जाए, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट क्या आता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या मतलब होता है, किसी भी इंडिविजुअल का प्रेफरेंस, यानी कि उसकी प्राथमिकता क्या है किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करने की। सो असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में हेल्प टू डिसाइड। मान लीजिए कि आपने किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट असेस किया, सो हो सकता है इससे आपको पता चल जाए कि उसको कौन सा सब्जेक्ट अपनी क्लास 11th में लेना चाहिए, अपना करियर कहाँ पे परस्यू करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, वो चीज़, वो कैरेक्टर्स, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर्स जो किसी भी इंसान को किसी से अलग बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फलाना पर्सन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। सो ऑनेस्ट पर्सन कैसे, कि हो सकता है कई सारे सिचुएशंस में जहाँ पे उसके पास मौका था फिर भी उसने झूठ ना बोला, ठीक है। सो हम इस पर्सनालिटी को भी हम असेस कर सकते हैं। कैसे असेस कर सकते हैं, पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स की मदद से, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान डोमिनेंट हो या सबमिसिव हो, यानी कोई बहुत दब्बू टाइप का हो, कोई बहुत हावी होने वाला हो, कोई बहुत आउटगोइंग हो या कोई विड्रॉन, यानी कोई एक्सट्रोवर्ट हो, बाहर घूमना फिरना, लोगों से बात करना उसको अच्छा लगता हो, और कोई इंट्रोवर्ट हो, है ना, उसको अपने में ही रहना अच्छा लगता हो। कोई बहुत मूडी हो, यानी कभी खुश तो कभी दुखी, कभी रोना कभी धोना कभी गुस्सा, या फिर कोई इमोशनली स्टेबल हो, यानी कोई बहुत ज़्यादा अपना इमोशंस को मैनेज कर पाता हो। सो पर्सनालिटी अगर यदि हम किसी की असेस कर ले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इन फ्यूचर आगे किन किन सर्कमस्टांसेस में कैसा वैसा बिहेव करने वाला है। अब बारी आती है इसकी वैल्यूज़ की। सो वैल्यूज़ क्या है, इंड्योरिंग बिलीफ है हमारे किसी भी तरीके के बिहेवियर को लेकर के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान का वैल्यू है रिलीजियस होना, ठीक है, वो मानता है कि रिलीजन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, सो उसका वैल्यू सिस्टम कैसा होगा, रिलीजियस होगा, ठीक है। अगर यदि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद करता है, लोगों से बात करना पसंद करता है, सो उसके वैल्यूज़ में सोशल वाली पॉइंट भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो वैल्यूज़ क्या है कि किसी भी इंसान की क्या बिलीफ है, क्या धारणाएं हैं किसी भी बिहेवियर को लेकर के, समझ गए। इसके बाद आपका क्या आता है, असेसमेंट मेथड्स क्या हैं, यानी अब जो असेसमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी किसी भी एट्रीब्यूट को समझना, मेजर कर पाना, अब उसको आप करोगे कैसे, तो उसको करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। यानी कि हमें मान लीजिए किसी की इंटेलिजेंस को असेस करना है, मैंने आपको बता दिया कि असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, असेसमेंट भी आप समझ, लेकिन आप करोगे कैसे। सो उसको करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग। जैसे पहला क्या है आपका, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है, यानी कि एक काइंड ऑफ टेस्ट टाइप का जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी सब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सबके लिए एक बराबर है वो, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है वो वही मेजर करेगा, ठीक है। और वो किसी भी इंडिविजुअल का मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकता है। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, कैरेक्टर्स क्या होंगे कि वो ऑब्जेक्टिव होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, और किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होंगे, आपके कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, ठीक है। इस टेस्ट को वाइडली बहुत यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए, यानी कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, गाइडेंस के लिए, पर्सनल सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे आपने पढ़ा है 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन लेना, जैसे कि आपका क्लाइंट आपके सामने, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडी क्या है कि किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। कैसे कि जैसे आप हिस्ट्री निकाल सकते हो किसी भी पर्सन की, उसमें आपको समय लगता है ऑब्वियसली, केस स्टडी में हम टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और आप एक कीवर्ड याद रखोगे कि इन डेप्थ स्टडी होता है केस स्टडी का मतलब, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था, नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट, है ना,
ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग बिहेवियर में, या फिर क्रिएशन भी कर सकते हो आप इन्वायरमेंट का, यानी नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट में जाकर के चीज़ों को एज इट इज़ ऑब्जर्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में सीसीटीवी लगा होता है और प्रिंसिपल सर आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, समझ गए। इसके बाद क्या है, सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको एक क्वेश्चनेयर बना के दे दिया। क्वेश्चनेयर मतलब जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस हो, आपको ऑप्शंस हो टिक करना हो, या फिर ट्रू फॉल्स लिखना हो, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, और आप खुद से भर भर के दो और उसकी मदद से हम आपके बिहेवियर को असेस कर पाएँ। सो ये था आपका ये टॉपिक, ठीक है। क्विक रिवीजन हम आपका करा दें कि असेसमेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है। असेसमेंट आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। अगर फॉर्मल होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। इनफॉर्मल होगा तो भाई वो अब इंटरप्रिटेशन होगा। इसके बाद क्या है, असेसमेंट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसी का फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा। इसके बाद आपका क्या दिया था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट की डेफिनेशन दी थी, सिस्टमैटिक टेस्टिंग है, ठीक है, प्रोसीजर्स हैं जो कि इस किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज़, बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। डोमेन्स है कुछ आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, जैसे कि इंटेलिजेंस है आपका, ठीक है, ये सब आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, ठीक है। और असेसमेंट के मेथड्स हमने पढ़े कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक असेसमेंट का मेथड है, इंटरव्यू है, ठीक है, केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ रिपोर्ट है, ठीक है। ये सब आपके असेसमेंट की मेथड्स हैं। नाउ अगली वीडियो आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगी। सो ये हम उसमें इंटेलिजेंस और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और अपना नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा देख रहा है और कौन सा नहीं। थैंक यू सो मच।